गुड मॉर्निंग टू ऑल। ठीक है, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे एल्गोरिदम्स एंड फ्लो चार्ट्स। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है? ठीक है, हम C++ सी लैंग्वेज में काफ़ी सारे हमने प्रोग्राम्स बनाकर देखे हैं। ठीक है, प्रोग्राम है क्या? ठीक है, जैसे हमने प्रोग्राम बनाया था ना, इंक्लूड हेडर फाइल्स लगाई थी, फिर मेन फंक्शन लगाया था, उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी थी। ठीक है, वो क्या था? एक फुल प्रोग्राम। प्रोग्राम है क्या? प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या है? A program is a list of instructions where each statement tells C computer to do the desired task. ठीक है, प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस को हम स्टेटमेंट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, जो इंडिविजुअल स्टेटमेंट है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, प्रोग्राम को बनाने के 3 स्टेप्स हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप कौन सा है? प्रोग्राम को डिज़ाइन करना, देन प्रोग्राम की कोडिंग, देन प्रोग्राम की टेस्टिंग। ठीक है, जो सी लैंग्वेज में हमने प्रोग्राम्स बनाए थे, ठीक है, हमने कोडिंग की थी ना, उसे हम कहते हैं प्रोग्राम कोडिंग। ठीक है, कोडिंग वाला पार्ट तो हम कर चुके। ठीक है, बट कोडिंग करने से पहले प्रोग्राम को डिज़ाइन करना पड़ता है। ठीक है, डिज़ाइन का मीनिंग क्या है? ठीक है, सपोज़ मैंने आपको कह दिया एक प्रोग्राम बनाओ, फैक्टोरियल फाइंड करना है नंबर का। ठीक है, आप डायरेक्ट कंप्यूटर पे प्रोग्राम बना सकते हो फैक्टोरियल का? नहीं। ठीक है, डायरेक्ट टर्बो सी में आप फैक्टोरियल का प्रोग्राम नहीं बना सकते, क्योंकि फैक्टोरियल कैसे फाइंड आउट करते हैं? जैसे 4 का फैक्टोरियल क्या है? 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, हर फॉर्मूले के पीछे एक लॉजिक होता है। ठीक है, कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, हाउ टू सॉल्व दी प्रॉब्लम। ठीक है, उसके लिए हमें पहले फैक्टोरियल को एनालाइज करना पड़ेगा कि फैक्टोरियल फाइंड आउट कैसे करते हैं। ठीक है, हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए प्रोग्राम बनाने के लिए। ठीक है, उसे कहते हैं प्रोग्राम डिज़ाइनिंग। ठीक है, सो प्रोग्राम डिज़ाइनिंग में क्या आता है? प्रॉब्लम को एनालिसिस करना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए फैक्टोरियल की। ठीक है, सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे कि फैक्टोरियल को फाइंड आउट कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम उस प्रोग्राम का एक रफ स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, आप कॉपी पे बना सकते हो कि रफ स्ट्रक्चर बना दो प्रोग्राम का, कि कैसे कैसे स्टेप्स को फॉलो करेंगे फैक्टोरियल को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 1 के साथ, फिर जो आउटपुट आएगी उस आउटपुट को हम प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, ऐसे स्टेप्स होती हैं। ठीक है, वो आप स्टेप्स को कहते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, आप एक स्ट्रक्चर बनाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है एल्गोरिदम डेवलपमेंट। ठीक है, जो स्टेप्स होते हैं कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, उस स्टेप्स को हम क्या कहते हैं? एल्गोरिदम। ठीक है, नेक्स्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर मींस कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ कंडीशंस भी, ठीक है, लगती हैं। कई बार हमें कंडीशंस भी लगानी पड़ती हैं। ठीक है, वो कंडीशंस भी हम सब कुछ हम उस स्ट्रक्चर में नोट डाउन करेंगे। ठीक है, उन कंडीशंस को कहते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, सब कुछ हम एक रफ डिज़ाइनिंग कर लेंगे कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? प्रॉब्लम जो है उसकी कोडिंग। ठीक है, कोडिंग करनी। ठीक है, हमने एल्गोरिदम बना दिया, स्टेप्स लिख लिए हमने कि कैसे कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। एल्गोरिदम क्या है? सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। ठीक है, देन हम उस एल्गोरिदम को कन्वर्ट करेंगे इंस्ट्रक्शंस में। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस मींस जो हमने अपनी वर्डिंग में एल्गोरिदम लिखा है ना, उस एल्गोरिदम को हम सी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे। सी लैंग्वेज की जो इंस्ट्रक्शंस है ना, प्रिंटफ, स्कैनफ वगैरह, उसमें हम उसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, उसे हम कहते हैं प्रोग्राम कोडिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? प्रोग्राम की टेस्टिंग करनी। टेस्टिंग मींस जब हमने सी में प्रोग्राम रन किए थे ना, टर्बो, पिछली वीडियोज़ में, टर्बो सी में। ठीक है, ब्लू स्क्रीन आती है टर्बो स्क्रीन, टर्बो सी। ठीक है, जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, हमारे पास एक लिस्ट आई थी ना एरर्स की। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? प्रोग्राम की टेस्टिंग करनी। ठीक है, कि प्रोग्राम हमने बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है प्रोग्राम, कोई उसमें एरर तो नहीं है। ठीक है, एरर्स भी 2-3 टाइप्स की होती हैं, जैसे सिंटैक्स एरर्स। सपोज़ हम सेमीकोलन डालना भूल गए। ठीक है, या हम पैरेंथेसिस जो है वो डालना भूल गए। ठीक है, वो हमारी क्या होंगी? सिंटैक्स एरर्स।
ठीक है। एक हमारे पास होती हैं सिंटेक्स एरर्स, एक हमारे पास होती हैं लॉजिकल एरर्स। ठीक है, जैसे हमने फैक्टोरियल कैसे फाइंड आउट करते हैं, 4 × 3 × 2 × 1। सपोज़ हमने लॉजिक गलत लगा दिया, ठीक है, हमने लिख दिया 4 - 2 + 3 / 1, लॉजिक गलत लगा दिया। ठीक है, लॉजिक हमारा रॉन्ग है। ठीक है, वो कौन सी एरर होगी, लॉजिकल एरर्स। ठीक है, ऐसे हम प्रोग्राम को टेस्ट करेंगे। ठीक है, एरर्स को निकालेंगे। ठीक है, एरर्स को डिटेक्ट करेंगे और एरर्स को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे टू प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एल्गोरिदम है क्या। ठीक है, एल्गोरिदम मैंने आपको बता दिया, एल्गोरिदम्स क्या है, स्टेप्स हैं। ठीक है, कि प्रॉब्लम हाउ टू सॉल्व दी पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है, सॉल्व कैसे करती हैं। ठीक है, एल्गोरिदम की डेफिनेशन क्या है, इट इंक्लूड्स एग्जीक्यूटिंग अ सीरीज ऑफ एक्शंस इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। ठीक है, इसमें हम जो स्टेप्स लिखते हैं ना, उसका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है। ठीक है, ये देखिए हमने इसमें स्टेप्स लिखे हैं। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। ठीक है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और ये है क्या, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का लॉजिक है। ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या है, लॉजिक। ठीक है, जैसे फैक्टोरियल कैसे फाइंड करना है, 4 × 3 × 2 × 1, ये क्या है, लॉजिक हो गया। ठीक है, इसमें हम क्या लिखेंगे, प्रोग्राम का लॉजिक। ठीक है, इट रेफर्स टू द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, एल्गोरिदम क्या है, इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ टू अचीव द सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें हम क्या लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाती हूँ कि एल्गोरिदम है क्या। ठीक है, इसमें क्या है, ये कौन सा एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम टू ऐड 2 नंबर्स। ठीक है, 2 नंबर्स को ऐड करना। ठीक है, एल्गोरिदम का जो फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, वो क्या है, स्टार्ट। हमने एल्गोरिदम स्टार्ट किया है। ठीक है, जो एंड वाला स्टेप है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टॉप। ठीक है, अब हमने 2 नंबर्स को ऐड करना है। ठीक है, सो हमने 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए। एक वेरिएबल का नेम रख दिया नंबर 1। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया कि वेरिएबल का नेम आप कोई भी रख सकती हो। ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं जो मैंने करवाए थे आपको वीडियो में। ठीक है, उन रूल्स को फॉलो करके आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, सो हमने 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए, नंबर 1 नंबर 2, ये 2 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, सपोज़ हमने इस वेरिएबल में डाल दिया 2, कौन सी वैल्यू डाल दी, 2, और इस वेरिएबल में हमने डाल दिया 3। ठीक है, 2 + 3 आंसर क्या आ गया, 5। जो 5 रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट हमने किस वेरिएबल में स्टोर कर दिया, सम वेरिएबल। ठीक है, एक हमने और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया सम, उसमें हमने क्या स्टोर करवा दिया, रिज़ल्ट। ठीक है, अब देखिए ये दोनों वेरिएबल्स हमने जस्ट डिक्लेयर किए हैं, बट इनमें ये खाली है ना, एम्प्टी हैं, इसमें वैल्यूज़ तो नहीं पड़ी। ठीक है, वैल्यूज़ डालने के लिए एल्गोरिदम में लिख दो रीड। रीड मीन्स इनपुट। ठीक है, वैल्यूज़ को इनपुट करवा दी, कीबोर्ड से इनपुट करवा दी। ठीक है, वो दोनों वैल्यूज़, एक वैल्यू num1 में चलेगी, एक वैल्यू num2 में चलेगी। ठीक है, देन हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, जो रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट हम किस में असाइन कर देंगे, सम वेरिएबल। ठीक है, सम वेरिएबल में हम रिज़ल्ट असाइन कर देंगे। अब हमारा रिज़ल्ट किस में पड़ा है, सम वेरिएबल में। ठीक है, रिज़ल्ट को हम डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, डिस्प्ले मीन्स रिज़ल्ट को हम प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, ये ऐसे हम एल्गोरिदम्स बनाते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले। ठीक है, देन जो सेकंड स्टेप था प्रोग्राम कोडिंग, उसमें हम क्या करेंगे, इस एल्गोरिदम को हम कोडिंग में कन्वर्ट कर देंगे। कोडिंग मीन्स सी प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल है यहाँ, एल्गोरिदम टू फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल। ठीक है, देखिए एरिया, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, पाई इंटू r आर क्या होता है, रेडियस, सर्कल का जो रेडियस है। ठीक है, ये देखिए हमने फॉर्मूला लगा दिया πr²। πr² के बाद जो रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट हमने किस में डाल दिया, एरिया वेरिएबल में डाल दिया। ठीक है, हमने वेरिएबल कौन सा लिया है, एरिया।
ठीक है। रेडियस के लिए हमने वेरिएबल कौन सा ले लिया, आर, और रिज़ल्ट डालने के लिए हमने वेरिएबल कौन सा ले लिया, एरिया। ठीक है। सो इसमें क्या है, हमारा जो फाइनल रिज़ल्ट है वो एरिया वेरिएबल में पड़ा है। ठीक है। देन प्रिंट करवाने के लिए हमने यहाँ लिख दिया राइट। ठीक है। प्रिंट करवाने के लिए प्रिंटफ लिखते हैं ना, सी में एल्गोरिदम में क्या लिखते हैं, राइट। ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया जितना भी हमारा कैलकुलेशन के बाद जो भी हमारा एरिया है वो एरिया जो है प्रिंट हो गया। ठीक है। ऐसे एल्गोरिदम्स बनाते हैं। एल्गोरिदम्स क्या है, स्टेप, ठीक है, स्टेप्स लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। वो होते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। बट जो फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट क्या होता है, पिक्टोरियल। ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ फ्लो चार्ट कैसे होते हैं। ऐसे हमारे फ्लो चार्ट्स होते हैं। ठीक है। इसमें हम एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, फ्लो चार्ट क्या है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। या फिर फ्लो चार्ट को और क्या कह सकते हैं, ब्लूप्रिंट। ठीक है। जैसे जब आप अपना घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हो, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले नक्शा बनवाते हो ना, ब्लूप्रिंट बनवाते हो। ऐसे ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे। ठीक है, कि स्टेप्स लिखेंगे, ये भी स्टेप्स हैं। ठीक है। एल्गोरिदम में तो हमने वैसे ही स्टेप्स लिख दिए ना थ्योरी फॉर्म में, बट इसमें हम पिक्टोरियल फॉर्म में स्टेप्स लिख सकते हैं फ्लो चार्ट्स में। ठीक है। ताकि थर्ड पर्सन को समझ आ जाए कि स्टेप्स क्या हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, हाउ टू सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम। ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट्स। ठीक है। नेक्स्ट, फ्लो चार्ट्स है क्या, फ्लो चार्ट क्या है, Flowchart is a type of diagram that represents an algorithm, workflow or process। ठीक है। देखिए, जैसे पहले मैं फ्लो चार्ट करवा देती हूँ, ये फ्लो चार्ट है। ठीक है। फ्लो चार्ट के ऊपर ये वाला सिंबल है ना स्टार्ट, और एंड में ये वाला सिंबल कौन सा है, एंड। ठीक है। ये दोनों सिंबल्स को हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटर्स। ठीक है, टर्मिनेटर्स। अब ये देखिए, ये एरो लाइंस है ना, ये एरो लाइंस से पता चलता है कि जो फ्लो है, डाटा का फ्लो कैसे हो रहा है। ठीक है। ठीक है। ऐसे ये हमारे स्टेप्स हैं। ठीक है। स्टेप्स फ्लो कैसे कर रहे हैं। ठीक है। ये सीक्वेंस क्या है स्टेप्स का। ठीक है। ये अलग अलग सिंबल्स हैं फ्लो चार्ट्स के। ठीक है। जैसे देखिए, ये वाला सिंबल है, इसमें क्या रेक्टेंगल है ना, इसमें हमने क्या लिख दिया, वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए। कौन कौन से वेरिएबल्स, ए, बी, सम। ठीक है। एक वैल्यू ए में पड़ी है, एक वैल्यू बी में पड़ी है, दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट हमने किस वेरिएबल में डाल दिया, सम वेरिएबल में डाल दिया। ठीक है। फ़िलहाल ए और बी जो है, ठीक है, एम्प्टी हैं, इनमें कोई वैल्यूज़ नहीं अभी तक हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट जो है ये वाला सिंबल, ठीक है, ये सिंबल कौन सा है, इनपुट करवाने के लिए। ठीक है। इनपुट या फिर आउटपुट। ठीक है। ये इनपुट आउटपुट सिंबल है ये वाला, इसमें हमने ए की वैल्यू इनपुट करवा दी। ठीक है। सेकंड में हमने बी, यहाँ पर बी आएगा। ठीक है। इसमें हमने बी की वैल्यू एंटर कर इनपुट करवा दी। ठीक है। देन हम ए और बी दोनों को ऐड करेंगे, एक वैल्यू ए में पड़ी है, एक वैल्यू बी में पड़ी है, दोनों को हम ऐड करेंगे, और जो रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट सम वेरिएबल में आ गया, और सम में क्या पड़ी है हमारे, आउटपुट। मैंने आपको बताया ना कि ये वाला सिंबल कौन सा है, इनपुट करवाने के लिए या फिर आउटपुट के लिए। ठीक है। अब हमारा रिज़ल्ट किस में पड़ा है, सम वेरिएबल में। अब सम वेरिएबल को हम आउटपुट करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे। ठीक है। ऐसे हम क्या बनाते हैं, फ्लो चार्ट्स। ठीक है। देखिए, फ्लो चार्ट्स क्या रिप्रेजेंट करता है, एल्गोरिदम को। ठीक है। वर्क फ्लो के जो हमारा वर्क है वो कैसे कैसे फ़्लो हो रहा है। ठीक है। डाटा कैसे फ़्लो हो रहा है। ठीक है। और प्रोसेस मीन्स के प्रोसेसिंग, डाटा की कैसे कैसे प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है। सबसे पहले प्लस करेंगे, फिर रिज़ल्ट डालेंगे। ठीक है। जो वो स्टेप्स हैं उसको रिप्रेजेंट करता है फ्लो चार्ट। ठीक है। फ्लो चार्ट क्या है, फ्लो चार्ट शोज दी स्टेप्स एज बॉक्सेस ऑफ वेरियस काइंड्स एंड देयर ऑर्डर बाय कनेक्टिंग दी बॉक्सेस विद एरोज। ठीक है। ये मैंने आपको दिखा दिया कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बॉक्सेस हैं, और उनको हम कनेक्ट किससे करते हैं, एरोज के साथ।
ठीक है। फ्लो चार्ट का पर्पस क्या है? फ्लो चार्ट को हम यूज़ क्यों करते हैं? प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए, ठीक है, प्रॉब्लम डिज़ाइनिंग के लिए, डॉक्यूमेंटिंग, ठीक है। जैसे रफ हमने फ्लो चार्ट बना दिए और कल को हम ये डॉक्यूमेंट पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई थर्ड पर्सन देख सकता है कि लॉजिक क्या है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पीछे, समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं फ्लो चार्ट को देखकर, ठीक है। और मैनेजिंग अ प्रोसेस और प्रोग्राम इन वेरियस फील्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? फ्लो चार्ट के सिंबल्स, ठीक है। ये भी मैंने आपको एग्जांपल में दिखा दिए, ठीक है। ये वाला सिंबल कौन सा है? इसे हम टर्मिनल सिंबल, ठीक है, टर्मिनल सिंबल है ये, स्टार्ट स्टॉप वाला, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा सिंबल है? प्रोसेस, ठीक है। इसमें हम क्या लिखेंगे? कोई ना कोई कैलकुलेशन, कोई एक्शन, ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इसमें हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे? प्रोसेस, ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये क्या है? इस डिसीजन बॉक्स, इसमें हम क्या लिखते हैं? कंडीशन। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना, इफ़ स्टेटमेंट के साथ हम कंडीशन लगाते हैं। इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 90 देन प्रिंट फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। कंडीशंस के लिए सिर्फ इफ़ स्टेटमेंट नहीं होती, हम आगे बढ़ेंगे। कंडीशंस के लिए और भी स्टेटमेंट्स होती हैं कंडीशन लगाने के लिए, जैसे वाइल स्टेटमेंट है, दो वाइल स्टेटमेंट है, फॉर स्टेटमेंट है, ठीक है। इन ये सारी स्टेटमेंट्स को हम कहते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ठीक है। कंट्रोल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हैं? इफ़, वाइल, डू वाइल, फॉर, ठीक है। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, आगे। इन स्टेटमेंट्स को हम क्या कहते हैं? डिसीजन स्टेटमेंट्स, ठीक है। ये डायमंड सिंबल है डिसीजन के लिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो कंडीशन है, हम कंडीशन लगाते हैं ना, कंडीशन की टू आउटपुट्स होती हैं, या तो कंडीशन ट्रू होएगी या फिर कंडीशन फॉल्स होएगी, ठीक है। नेक्स्ट ये सिंबल मैंने आपको बताया है कि ये सिंबल कौन सा है? इनपुट आउटपुट के लिए, कोई वैल्यू इनपुट करवाने के लिए या कोई वैल्यू जो है आउटपुट करवाने के लिए, प्रिंट करवाने के लिए, ठीक है। ये कौन सा सिंबल है? कनेक्टर। कनेक्टर मीन्स सपोज़ हमारा फ्लो चार्ट बहुत बड़ा है, ठीक है, फ्लो चार्ट बहुत बड़ा है, वो एक पेज पे नहीं आ रहा, ठीक है। देन हम लास्ट में ये वाला सिंबल लगा सकते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट पेज पे ये वाला सिंबल स्टार्टिंग पे लगा दो, ठीक है। कनेक्टर मीन्स कि वो जो दो फ्लो चार्ट्स हैं वो दोनों मतलब एक फुल फ्लो चार्ट है, वो छोटे छोटे पार्ट्स हैं फ्लो चार्ट के, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? फ्लो लाइन, एरो लाइंस, ठीक है, ये भी हमने देख ली, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ये वाले सिंबल्स हैं, और भी सिंबल्स होते हैं फ्लो चार्ट्स के, देखिए ये वाले हमने कर लिए। ये वाला सिंबल है डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ठीक है। जैसे आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, ठीक है, सी लैंग्वेज में, जावा में, किसी में बनाते हो, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन एंड में आप रिपोर्ट बनाते हो ना, एक प्रिंट आउट निकलवाते हो, ये वो मतलब डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए ये वाला सिंबल है, ठीक है। और भी सिंबल्स हैं, जैसे स्टोरेज मीन्स जैसे हार्ड डिस्क होगी, टेप ड्राइव होगी, ठीक है, जिसमें हम बल्क में डाटा स्टोर करवा सकते हैं, इनपुट करवा सकते हैं, बल्क में डाटा आउटपुट करवा सकते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? स्टोरेज, ठीक है। नेक्स्ट है, ये फ्लो चार्ट का सीक्वेंस है। जैसे देखिए ये वाले सिंबल कौन से हैं मैंने आपको बताए थे, ये वाले सिंबल है एक्शन। इसमें हम क्या लिख सकते हैं? एक्शन, या कोई भी कैलकुलेशन करवानी, ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करेंगी, ठीक है। इससे हम कहते हैं सीक्वेंस। देखिए पहले ये वाली इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म होगी, देन ये वाली होंगी, देन ये वाली होंगी, ये एक सीक्वेंस। ये कौन से स्टेटमेंट्स हैं? सीक्वेंस स्टेटमेंट्स, ठीक है। इसमें अब हमने डायमंड सिंबल लगा दिया, डायमंड मीन्स कंडीशन लगा दी। देखिए कंडीशन या तो ट्रू होगी, कंडीशन या तो फॉल्स होगी। अगर कंडीशन ट्रू होएगी देन ये वाली सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, अगर कंडीशन फॉल्स होएगी देन ये वाली सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। ऐसे हम सिलेक्शन, कंडीशन को क्या कहते हैं? सिलेक्शन, ठीक है। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे कि इस बॉक्स को सिलेक्ट करना एग्जीक्यूट करवाने के लिए या फिर इसको करना सिलेक्ट, ठीक है। ट्रू आए मतलब अगर कंडीशन का जो रिजल्ट है ट्रू आएगा देन ये वाला सिलेक्ट करो, अगर फॉल्स आएगा देन ये वाला सिलेक्ट करो, ठीक है। इसे हम कहते हैं सिलेक्शन। नेक्स्ट क्या है? आइट्रेशन। आइट्रेशन मीन्स लूप लगानी। जैसे सपोज आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमने रीड करवाने हैं, सो हम 20 टाइम्स क्या लगाएंगे? लूप लगाएंगे, ठीक है, बार बार लूप चलेगी।
वो 1 बाय 1 स्टूडेंट का डाटा जो है हम रीड करवा सकते हैं, इनपुट करवा सकते हैं, ठीक है। उसे हम कहते हैं आइट्रेशन। आइट्रेशन के लिए वाइल स्टेटमेंट है, ठीक है, डू वाइल भी है, ठीक है, फॉर भी है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये तो हमने कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये वाला फ्लो चार्ट है। इसमें हमने 2 नंबर्स एंटर करवा लिए। एक नंबर हमने num1 वेरिएबल में डाल दिया, सेकंड नंबर हमने num2 में डाल दिया, ठीक है। देन कंडीशन लगा दी कि num1 जो है वेरिएबल में जो भी वैल्यू पड़ी है वो ग्रेटर देन है जो num2 में पड़ी है। अगर ग्रेटर देन, अगर num1 ग्रेटर है, जो num1 वेरिएबल है जिसमें वैल्यू पड़ी है, अगर वो ग्रेटर है देन इसको डिस्प्ले करवा दो, num1 वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करवा दो, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स मीन्स num1 की वैल्यू ग्रेटर नहीं है, ग्रेटर कौन सी है, num2 की ग्रेटर है, ठीक है, देन num2 को डिस्प्ले करवा दो, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे हम एल्गोरिदम्स और फ्लोचार्ट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं फॉर एनालिसिस पर्पस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है हमारा कंपाइलर इंटरप्रेटर, ठीक है। कंपाइलर मैंने पहले भी आपको बताया था कि सी लैंग्वेज कौन सी है, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, जिसमें हम इंग्लिश के वर्ड्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। बट वो हाई लेवल लैंग्वेज जो है, ठीक है, हमारे लिए तो इजी है, ठीक है, बट कंप्यूटर को वो समझ नहीं आएगी, ठीक है। कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ आती है, 01 फॉर्म की लैंग्वेज समझ आती है, ठीक है। 01 लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है। 01 लैंग्वेज को क्या कहेंगे, मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है। देन हम जो प्रोग्राम हमने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी हैं उन प्रोग्राम्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा मशीन लेवल लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर को वो समझ आ जाए, ठीक है। वो कन्वर्जन करता कौन है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ठीक है। अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या है, ठीक है। जो कंपाइलर है ना वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। डिफरेंस ये है कि जो कंपाइलर है, ठीक है, वो एंटायर प्रोग्राम, ठीक है, फुल प्रोग्राम को एक ही बार में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। जो हमारा सी का एक फुल प्रोग्राम है ना, वो एक ही बार में उसे मशीन लेवल लैंग्वेज में 01 फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। जो 01 लैंग्वेज है ना, मशीन लेवल लैंग्वेज, उसे हम और क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट फॉर्म, ठीक है। ऑब्जेक्ट कोड भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट कोड। जो 01 फॉर्म में प्रोग्राम कन्वर्ट होगा ना उसे हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट कोड। जो प्रोग्राम हमने बनाया है सी में उसे हम क्या कहेंगे, सोर्स कोड, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज में जो हम प्रोग्राम्स बनाते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, सोर्स कोड, ठीक है। ठीक है, अब मैं आपको बता रही थी कि जो कंपाइलर है वो एक ही बार में एंटायर प्रोग्राम को, फुल प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देगा 01 फॉर्म में। बट जो इंटरप्रेटर है वे ये, ठीक है, एक एक स्टेटमेंट उठाएगा, ठीक है। इंटरप्रेटर जो है एक एक स्टेटमेंट को उठाएगा। पहले ये फर्स्ट स्टेटमेंट उठाएगा, स्टेटमेंट को हम इंस्ट्रक्शंस भी बोलते हैं। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को उठाएगा, उसे कन्वर्ट कर देगा। देन ये सेकंड इंस्ट्रक्शन को उठाएगा, उसे कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। सो इंटरप्रेटर जो है 1 बाय 1, ठीक है, एक एक इंस्ट्रक्शंस को उठाएगा और उसे कन्वर्ट करेगा। सो कंपाइलर क्या है, फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि ये एक ही बार में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इंटरप्रेटर क्या है, स्लो है, ठीक है। इंटरप्रेटर जो है हमारा स्लो है, ठीक है, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शंस को 1 बाय 1 उठाएगा और उसे साथ ही साथ कन्वर्ट करेगा, मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। सो इंटरप्रेटर कन्वर्ट करेगा लाइन बाय लाइन, ठीक है। इंटरप्रेटर जो होगा एग्जीक्यूट द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, ठीक है। बट कंपाइलर क्या करेगा, कन्वर्ट्स द होल प्रोग्राम इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है, एट वंस, एक ही बार में ये कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब हमारे पास जो लैंग्वेजेस थी, हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। ये तीनों लैंग्वेज हमने पढ़ी थी पिछली वीडियो में, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज जो है ये क्या है, इजी है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम इंग्लिश के वर्ड्स सब यूज़ करते हैं। और भी काफ़ी सारी लैंग्वेजेस होती हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस, जैसे बेसिक लैंग्वेज है, ठीक है, काफ़ी पुरानी लैंग्वेज है ये बेसिक, सी है,
सी का एडवांस वर्जन क्या हो गया, C++, ठीक है। एक लैंग्वेज C++ भी है, वो सी का एडवांस है, ठीक है। और जो मशीन लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, ये 0-1 फॉर्म में होती है, ठीक है। 0-1 फॉर्म में जब हम हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है। एक लैंग्वेज होती है असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज में हम क्या यूज़ करते हैं, एडिशन के लिए ऐड, सब्ट्रैक्शन के लिए सब, डिवीजन के लिए डिव, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल, कोई वैल्यू लोड करवाने के लिए लोड, LOAD लोड, स्टोर करवाने के लिए स्टोर, मेमोरी में स्टोर करवाने के लिए, ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं। उन शॉर्ट फॉर्म्स को हम क्या कहेंगे, सिंबॉलिक कोड्स, निमोनिक्स, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।